प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुकद्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। चले आए आज के इस खूबसूरत दिन को वाइस उसका 7वां बाब उसकी 16वीं आयत से शुरू करेंगे। आए अजीज़ों, आज सुबह की तलावत को सुने। हद से ज़्यादा नेकोकार ना हो और हिकमत में इत्दाल से बाहर ना जा। इसकी क्या ज़रूरत है कि तू अपने आप को बर्बाद करे। मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आमीन। आए अजीज़ों, जो आयत आज सुबह हम सब ने अपने दिन के आगाज़ के लिए पढ़ी है, इस पर थोड़ी देर के लिए मिलकर हम सब सोच विचार करें। अजीज़ों, हद से ज़्यादा नेकोकार न बनो। मुकद्दस सुलेमान बादशाह इस बात के ज़रिए से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। अजीज़ों, तो अपनी ही निगाह में दानिशमंद न बन। इस आयत को अगर हम इमसाल उसके 3 बाब की 7वीं आयत की रोशनी में समझें तो हमें वाज़िया तौर पर बयान मिलेगा। तो अपनी ही निगाह में दानिशमंद न बन। खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। यह हमारे लिए एक बड़ा खूबसूरत चैलेंज है कि हम अपने आप पर और अपनी काबिलियतों पर से हद से ज़्यादा बुलंद होकर ना सोचें। वो लोग जो रूहानी निजात के लिए अपने ही अच्छे कामों पर भरोसा करते हैं तो अपने आप को ज़्यादा ही दानिशमंद समझते हैं, भलाकर तबाह हो जाते हैं। हमें हकीकी रास्तबाजी यानी खुदा के साथ दुरुस्त तलक में रहने और ज़िंदगी बसर करने की अहलियत की ज़रूरत होती है, जो सिर्फ खुदा पर भरोसा करने से या रखने ही से मिलती है। सिर्फ वही हमारे दिल और रूहानी तौर पर हमारी ज़िंदगियां मुकम्मल तौर से बदल सकता है। हमें खुदा के कलाम को समझने और उसे अपनी ज़िंदगियों पर लागू करने के लिए पाक रूह की तरफ से हकीकी हिकमत की ज़रूरत है। अगर हम मुकद्दस पौलुस रसूल की उस बात को देखें जो उन्होंने रोमियो की कलीसिया के नाम लिखी, रोमियो उसका 12वां बाब उसकी 3री आयत कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। रोमियो 12 उसकी 3। मुकद्दस पौलुस रसूल ने रोमन की कलीसिया को यूं लिखा, मैं उस तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे ज़्यादा कोई अपने आप को ना समझे, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजे के मुआफिक ईमान तकसीम किया है, अतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। और आज सुबह हम सब मिलकर इस बात पर गौर खोज करें जो हमारे पास है उस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाएं, अपने आप से बाहर ना निकलें, आपे से बाहर ना हो। हम
जितनी हमें हिकमत मिली है, जितना इल्म हमारे पास है, उस पर फोकस करें। क्योंकि पौलुस रसूल ये भी कहता है कि हमारा इल्म नाकिस है। हम अपनी बरक़ात को जो खुदा की तरफ से मिली है उनका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। हमें अपनी ज़िंदगी पर गौर व खोज करने की ज़रूरत है। हद से ज़्यादा नेकोकार ना बनो, बल्कि उतना ही काम करो जितना हमें करने की ज़रूरत है। आज सुबह हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करें। खुदा मुझे और आप सबको आज सुबह बरकत अता फरमाए। आमीन। दुआ करें। कादिर मतलब खुदा, इस वक्त मैं तेरे प्यारों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। इन सब पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल और अपनी बरकत को नाजल फरमा। एक एक को छू, एक एक को बड़ी बरकत। और तेरा बेटा यसु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। बड़ा रहम कर और बड़ा फजल कर। हम सबको बरकत दे। हम सबको अपने कलाम के मुताबिक चलने और बढ़ने की तौफीक दे। ऐ खुदा, हम सबको एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत में रहना सिखा और कलाम के मुताबिक चलना सिखा। ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि आप हर मुश्किल में हमें संभालते हैं, हमारी हिफाजत करते और उस मुश्किल में से एक नया लेसन हमारी ज़िंदगी में लाते हैं। इसके लिए खुदा हम आपका शुक्र अदा करते हैं। इस वक्त जितने तेरे प्यारे, जितने तेरे बेटे बेटियां इस वक्त तेरे सामने झुके हुए, इन सब के लिए तुझसे बरकत की दुआ करता हूँ। इन पर रहम कर, फजल कर और अपने आसमान को खोल और अपनी बरकत को नाजल फरमा और बड़ी बरकत दे। और तेरा बेटा यसु मसीह नासरी तेरे लोगों की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता रहे। ऐ खुदा रहम कर, ऐ मसीह रहम कर और बड़ी बरकत दे। और तेरा बेटा यसु मसीह नासरी हम सब की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाता। इस वक्त मैं यूक्रेन की सूरत हाल को तेरे सामने रखता हूँ। यूक्रेन के एक एक शख्स की हिफाजत कर, उस मुल्क की हिफाजत कर। ऐ खुदाम उसे बचा, उसकी हिफाजत कर। ऐ खुदाम रशिया को भी तेरे सामने रखते हैं, रशिया को भी हिकमत और दनाई दे ताकि वो दोनों मुल्क आपस में सुलह और सलामती में आए। खुदाम पूरी दुनिया के लिए अमन और सलामती की दुआ करते हैं। इज़राइल यरूशलेम की सलामती की दुआ करता हूँ, पाकिस्तान की सलामती की दुआ कर। खुदाम तू रहम कर और फजल कर और बड़ी बरकत दे। और तेरा बेटा यसु मसीह नासरी हम सब की जिंदगियों के वसीले से इज्जत और जलाल पाए। तू रहम कर, फजल कर और हम इस खूबसूरत दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम के वसीले से शुरू करते हैं। आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर, आलमगीर कलीसिया पर, यरूशलेम पर, कौम बनी इसराइल पर, मुल्क पाकिस्तान पर, यह बरकत अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबकी हिफाजत करे। खुदावंद आपको संभाले, आपका निगहबान हो, आपको हर किस्म के दुख रोग से बचाकर महफूज रखे। और आखिर में यही कहूँगा, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जितनों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, उनका शुक्रगुजार हूँ।
और आप ज़रूर दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल पर बनने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें बर वक्त मिल सके। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो।